लेकिन ये वनस्पतियां कभी नष्ट न हो, ये पर्यावरण नष्ट न हो, नहीं तो पानी नष्ट हो जाएगा और जीवन भी नष्ट के कगार पर आ जाएगा। इसलिए इनका सम्मान करें, संतुलन करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का स्वागत। जिस प्रकार से आज का कॉन्सेप्ट है स्वरोजगार, सेल्फ स्किल, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। 5 करोड़ सरकारी नौकरियां मान लेता हूं, 15 करोड़ इंडस्ट्रियल नौकरियां, तो हो गया 20 करोड़। 140 करोड़ जनसंख्या में कोई ना कोई छूट जाएगा। इसलिए यदि पहले तो नौकरियां मिल गई, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी मिलता है तो आदमी यदि उद्यम करता है तो नौकरी के वाले के बराबर वो कमा सकता है। नजदीक देखिए, इन बगीचों में जैसे मिर्चियों के बगीचे हैं और हरी सब्जियों के, इधर से लाइए नजदीक। इस इलाके में देखिए ये तमाम सब्जियां हैं और नजदीक इधर आइए। आप मुर्गी पालन से भी मैंने पहले फिल्माया था, बृहद स्तर पर मुर्गी पालन, मशरूम पालन। और आज की बात करता हूं मैं स्वध्यम में। आप अपने इलाके में क्या क्या कर सकते हैं यदि आपके पास क्षेत्र हो। ये माल्टा के पेड़ों की तरफ लगाओ जरा। इसके अलावा ये नजदीक यहाँ पर ये मकान, ये इन लोगों का यहाँ पर रिखवानी क्षेत्र में देवाल हाट कल्याण का ये क्षेत्र है। और आपको दिखेगा ये मकान दो भाइयों का, वीरेंद्र सिंह और कुंदन सिंह जी यहाँ पर है। और ये गौशाला की तरफ लगाइए। ये बकरियों का है। अभी जब बकरियां खुलेंगी मैं आपको बकरियां दिखा दूंगा। लगभग 70 बकरियां दोनों की हैं और स्वध्यम करते हैं सब्जियां, फ्रूट्स और अन्य चीजों का। और इनके साथ साथ जो हो पड़े, जैसे इधर लाइए, आपको एक खरगोश दिख रहा होगा इस बाड़े के अंदर और उसके छोटे बच्चे दिख रहे होंगे। और भी एक बाड़ा और खरगोश का इधर देखिए, नजदीक से बाड़े पे लगाओ। हाँ, अब इस बाड़े पे लगाओ खरगोश के। ये खरगोश पालन हो रहा है यहाँ पर। तो आप भी ऊपर से दिखाइए, तो आप भी स्वरोजगार कर सकते हैं। कहने का ये मतलब था। यहाँ तरह तरह के खरगोश भागते हुए आपको वीडियोज में नजर आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप भी उद्यम कर सकते हैं और सीखना चाहिए दूसरे से कि किस प्रकार से आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर दो भाई वीरेंद्र सिंह और कुंदन सिंह है। मेरा मतलब था कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलती, वो भी हाई स्कूल पढ़े हुए हैं। उनके भाई साहब ने बचपन से उद्यम के काम करे, कृषि काम किया और सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। तो किस प्रकार से इन व्यक्तियों ने यहाँ से लेकर एक बार उस पहाड़ी की तरफ लगाओ जहाँ इतना बड़ा उद्यम, बाल बगीचे और इनने तरह तरह के अखरोट और ये माल्टा इत्यादि के फलदार वृक्षों के साथ घास वाले वृक्ष लगा रखे हैं, पत्तीदार वृक्ष लगा रखे हैं। इनका तो बेनिफिट है ही, लेकिन इस इलाके के पर्यावरण के लिए, इस देश के पर्यावरण के लिए भी ये इनाम के हकदार है, क्योंकि इन्हें प्रकृति और पर्यावरण को संभाल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले भाई साहब कुंदन सिंह जी से बात करते हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर है भाई साहब? अभी 40 साल हो गया। 40 साल से यहाँ पर है। 40 साल से यहाँ पर है, घर भी यहाँ पर है। अब इनके यहाँ बिजली भी आ चुकी है। ये बिजली के तारों की तरफ लगाइए जरा, ये सामने मीटर है तो बिजली भी आ रखी है। आज ही इनका मीटर भी फिट हो रखा है। पुराना मीटर खराब हो चुका था, इसका मतलब पहले से बिजली नहीं थी। तो आप क्या क्या उद्यम धंधे करते हो अपने, कि रोजगार निकल जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए? धंधा कुछ नहीं, थोड़ा सब्जी का धंधा करता हूँ भाई सीजन में। बाकी आजकल तो कोई सब्जी भी नहीं है, कोई धंधा नहीं आजकल। आजकल तो खाली बैठे हैं। फिर ये जंगली गाय भैंस 2 बैल हैं, 2 गाय हैं, 50-60 बकरियां हैं और बच्चे भी रोजगार हैं। तो आपका कहने का मतलब किसी न किसी तरह आपका सबका भरण पोषण करते हो, लेकिन जो आप खेती में उगाते हो उसे अक्सर बंदर और सूअरों का बहुत ज्यादा खतरा है। सूअरों का, बंदरों का बहुत ज्यादा खतरा है। रात को शेर भी आता है और सारी फसल को सूअर खा जाता है। इस कर में थोड़ा सब्जी का धंधा करते हैं, उसको फिर रात को खोद के खाता है। और बाकी जो जंगली सूअर आता है वो तो सारे खत्म कर देता है, पूरा खेत खोद देता है। इससे बहुत लॉस पड़ता है हमको। जी, पहाड़ी तेंदुआ भी यहाँ पर आता है। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को उद्यम करे, इनको कुछ उद्योग धंधों के लिए कुछ सब्सिडी करके कुछ योजनाएं, कृषि योजनाएं एनजीओ ने देनी चाहिए। साथ ही यदि फसल का नुकसान सूअर इत्यादि से हो गया हो तो उससे इनको सब्सिडी और राहत का पैकेज मिलना चाहिए और इन लोगों को प्रोत्साहित करने चाहिए। और इनके भी अभी छोटे भाई यहाँ पर वीरेंद्र सिंह जी हैं, लगभग मेरे हम उम्र के हैं। तो आप भाई साहब से थोड़ा छोटे हैं, तो कितने सालों से, माँ बाप का यदि पीरियड निकाल दिया जाए तो स्वतंत्र रूप से आप कितने साल से खुद यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ पर हो गया मैं 20 साल में। कैमरे की तरफ देखो जरा। हाँ, 20 साल हो गए। 20 साल से आप भी काम कर रहे हो। तो आपके पास पार्ट टाइम पे मुर्गियां भी आप पाल लेते हो, यदि दूध हुआ तो उसे, और सब्जियां हुई तो वो। उसके अलावा मेन रोजगार जो आपका हो बकरी है। बकरी कितनी बकरियां? 40-50। एक बकरी अगर औसतन लगा दिया, छोटे से लगा दिया तो उसकी कीमत 5 हजार से लेकर 20 हजार तक हो सकती है। हाँ जी। तो अभी आपके पास 70 करीब बकरियां हैं। ना ना ना
40-45। 40-45 और बड़े भाई साहब के पास 70 करीब बकरियां हैं। और इनके गौशाला अभी बकरियों का आपको बकरी का सेट दिखाया जाएगा, जब ये खोलेंगे वो भी दिखाया जाएगा। तो दोबारा मेरा कहने का मतलब, आपको कभी लोन मिला? लोन नहीं मिला। या अगर गवर्नमेंट सब्सिडी पे लोन दे किसी चीज के लिए, यहाँ बढ़िया सा बाढ़ हो जाए जिसमें सुअर ना आए, तो आप क्या लोगे? हाँ। तो यदि गवर्नमेंट इस प्रकार से इनको प्रोत्साहित करे, ऐसे लोगों को सरकार की जब स्किल डेवलपमेंट होती है, बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो इन लोगों को स्टेज पर ले जा करके सम्मानित करना चाहिए। और साथ ही भारत सरकार को इन लोगों के लिए कुछ न कुछ, और उत्तराखंड सरकार के लिए कृषि इकाई को और एनजीओ को कुछ न कुछ प्रोत्साहित और मदद करना चाहिए। और आजकल पहाड़ में कंपटीशन कम भी है, हालांकि बंदर और सुअर नाश जरूर करते हैं, लेकिन कम इसलिए है गौशालाएं पूरी खाली हैं, जमीनें पूरी खाली हैं, जंगल के जंगल खाली है। कुछ करने वाले लोग चाहिए। तो यहाँ पर घर पे था, और अभी नजदीक हम बाड़े की तरफ जाएंगे जहाँ बकरियों का व्यवसाय होता है। जरा इधर आइए। तो ये चौका रास्ता हो गया, आम रास्ता। आग जलाने के इनके किचन हो गए, और मुर्गियां और खरगोश दिखा चुका था मैं आपको। ये अभी नन्हा बच्चा अभी पैदा हो रखा है। तो और इस प्रकार इसे बाहर क्यों, अंदर बकरी से दबा देंगे, फिर बच्चा को ठीक से निकल रहा है। और बाकी का ये बड़ा दिखाइए सेट। जब छोटे बच्चों को इसमें आप डाल सकते हैं, दिखाई दे रहे होंगे, और ताकि वो कहीं इधर उधर न जाए और धूप लग जाए। और यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे बच्चे इनके धूप सेक रहे हैं। थोड़ा सेट के दरवाजे की तरफ लगाना, जब बाद में खुलेंगे तो एक साथ दिखा दूंगा मैं बकरियों को। इधर भी दिखाइए छोटे बच्चे, और ये सेट इनकी है। अब बड़े भाई जिनकी ज्यादा बकरियां हैं, कुंदन सिंह, उनके बच्चे भी बड़े हैं, बच्चों को भी शादी हो गई है, बच्चे दोनों बेरोजगार हैं, लेकिन उद्यम करते हैं, सभी कुछ न कुछ करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गारंटी में काम करते हैं, और इस प्रकार से इनका जीवन चल रहा है। एकदम नहीं कह सकते आप फैसिलिटी वाला, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कष्ट या किसी से इनका हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, क्योंकि व्यक्ति उद्यम कर सकता है। ये देखिए इधर ये छोटे छोटे बच्चे, और ये अभी अंधेरा दिख रहा है, ये बड़ा है। बड़े बाड़े के नजदीक से दिखाओगे तो शायद दिख जाए ये। तो ये है बकरियों का बड़ा। पीछे लाइए, ये पत्तीदार वृक्ष, बांज इसे कहते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा, जल का संरक्षण करती, पर्यावरण को बना कर रखें। तो भाभी जी भी हैं यहाँ पर, ये भी बकरियों के साथ अभी बारी बारी से दोनों काम करते हैं। तो जब बकरियां खुलेंगी तो आपको बकरी भी दिखाई जाएगी। तो कहने का मतलब, एक व्यक्ति जब नौकरी ना मिले तो वो उद्यम कर सकता है। इन लोगों से सीखें और सिखाएं लोगों को। इससे पहले मैं मशरूम की खेती दिखा चुका हूँ आपको, बृहद तौर पर मुर्गी पालन दिखा सकता हूँ, गुड्डन नेगी का जो मैंने आपको दिखाया, कुंदन नेगी। तो इस प्रकार से आप भी उद्यम करें और काम करते रहें। यदि ना ही मिले, नौकरी मिलती बहुत अच्छा। और स्किल डेवलपमेंट के लिए आज यहाँ पर आया था। तो भारत सरकार, माननीय कृषि विभाग, उत्तराखंड सरकार और एनजीओ से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लोगों को यदि कोई लोन जिसमें सब्सिडी हो, और इनकी उन्नति के लिए, बाड़ी करने के लिए, या धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, और फलों सब्जियों के उन्नत बीज, और ताकि ये प्रोग्रेस करें लोग और खुद भी रोजगार करें, लोग इनसे सीखें इस प्रकार के, और इन्हें किसी न किसी मंच पर प्रोत्साहित करें, इनाम दें। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और इस यूट्यूब के माध्यम से ये आवाज़ सभी तक पहुंचे, तो आगे जब बकरियां खुलेंगी वो भी आपको दिखाया जाएगा। तब तक ये बागवानी आप नज़दीक से देख रहे हैं, मूली, मिर्ची, हरी सब्जियां, माल्टे, किनू की प्रजाति। पहाड़ों में इसका भी एक ब्रांड होना चाहिए, इससे अक्सर ये बेकार चला जाता है। और जूस बनाने की फैक्ट्रियां हो तो इनका व्यापार बढ़ेगा। इनके भी समर्थन मूल्य घोषित करने चाहिए सरकार को, पहाड़ी जैविक के, यदि संभव हो, और होना भी चाहिए। लहसुन इत्यादि आप देखो, बंदर बहुत बुरी तरह से इसे खा डालता है। ये नीचे की खेतियां, पहाड़ी केले, जहां जिस प्रकार का बन सके जैविकी फसलें। देखिए, और ये सबसे नीचे वाली, ये धनिया हो रहा भी है। एक गट्ठी धनिया होगा तो कितने में बिक जाएगा वो? 10 में 5 रुपया या 10 रुपया का, इस प्रकार से धनिया की गड्डी। और जब खा दिया उसको, किसने? सुअरों ने। हाँ, सुअर आते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा चैलेंज है, इनके पास कोई साधन विशेष ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, बंदर और सुअर का कोई विशेष उपाय, ना ही इनके पास कोई गन इत्यादि है जिससे उनको मारा जाए या डराया जाए, या फिर मारने की अनुमति कितना वन विभाग या उत्तराखंड सरकार देती है। कृषकों को तो पूरे मौके होने चाहिए, चूहे से लेकर सुअर तक, जो भी नुकसान करे
उसे वो मार डाले, ऐसे स्पष्ट नियम होने चाहिए। सुअर खेती में आने पर मारो, दफनाओ, वीडियो बनाओ, इस ड्रामा से मुक्ति की जैसे भी उसे मार डालो, आपको पूरी इजाजत है। जो नुकसानदायी पशु पक्षियां होती हैं, ऐसा होना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है और ये कृषकों के हित में भी है। कोई नहीं, बंदर को मारना अपराध, हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं है। उस युग के बंदरों ने कोई नुकसान नहीं किया, लंका का भी नुकसान नहीं किया। ये नुकसान करते हैं, इनको जंगलों में छोड़ा जाए। खेती में आने पर इनको मारना लागू होना चाहिए ताकि डरें। और इस प्रकार खेती रक्षा के लिए यदि गन के लिए अप्लाई करते हैं तो इन लोगों को लाइसेंस भी मिलना चाहिए। ऐसा इन लोगों के लिए राज्य सरकार ने नियम बनाने चाहिए, जो अपना इस प्रकार से अच्छी कृषि करते हैं। ये देखिए खेती, आपको बड़ी खेतियों की तरफ फिर ले जाऊंगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा योजना नगर फील्ड स्कूल, गतिविधि का नाम कृषि उद्यानीकरण, नाम कुंदन सिंह ग्राम हट कल्याणी को इन्होंने। तो आप बता सकते हैं आपको कुछ पैसा मिला इसका? पैसे कहाँ मिला, उसके मिला 8-9 हजार मिले। बाकी कुछ सामान लाया, हाँ 8-9 हजार मेरे खाते में डाले उन्होंने। और बाकी सामान वगैरह दिया? बाकी एक दरी दी, हाँ 4 कुर्सियां दिया जी, बाकी कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो कोई बड़ी योजना इनको मिलनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ये देखिए धनिया हो रखा है, 5 से 10 रुपया गड्डी के हिसाब से ये बेचते हैं। और ये हाँ, गोभी से लेकर के बागवानी तक के यहाँ नीचे देखिए आप खेती का। और ऊपर वाला अगर आपको दिखाएंगे, पहाड़ी काश्तकारी के औजार, पाटा और हल जो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा ऊपरी इलाकों में अगर हम जाएं तो इनका ये है उद्यम। ये पत्ता गोभी हो रही हैं, बन रही हैं, कुछ बन गए हैं, ये बिकेंगे। और सामने तक आपको सब नजर आ रहा है। और ये डॉगी एक पहाड़ी पाला हुआ है, मिक्स भूटिया एंड मिक्स नस्ल टाइप। और लाजमी है कि कुत्ते भी रखने ही पड़ेंगे। तो ये है, तो यहाँ पे वैसे ये डॉगी बड़ा खतरनाक, लेकिन मैं यहाँ पर कई बार आया हूँ, वीडियो तो नहीं बनाया इसलिए वो काट नहीं रहा या भौंक नहीं रहा। फल फूल भी लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप, प्रकृति के संतुलन के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ हिमालय रीजन, पत्तीदार बांस का वृक्ष, वर्षा के लिए उत्तरदायी, पर्यावरण के आकर्षण के लिए, बर्फ बारी के सीजन के लिए, और संतुलन बनाए रखने के लिए, ग्लेशियरों की उत्पत्ति के लिए इसका योगदान। इसी का स्पीसीज का फण्याट कहते हैं इसे, जो अधिक ऊंचाई पर नहीं तो गर्मी वाले इलाकों में भी पैदा हो जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा, इन पौधों के लिए थोड़ा पानी वाली जमीन भी बेहतर होती है, और ये अपने आप भी पानी खींच लेता है। कहते हैं एक बांस का वृक्ष 15 से 20 लीटर पानी का संरक्षण भी करता है। तो ये था आज का परिदृश्य। और अभी जब आपको बृहद दल बकरियों का दिखाया जाएगा, और दूर से ये इलाका ये है रेखवानी क्षेत्र, ये और ये बागवानी जबरदस्त। फूल भी आजकल बिकते हैं, मालाएं बनती हैं। ये जबरदस्त बगीचा, यहीं से बहुत कुछ नजर आ जा रहा है, नीचे से फिल्माने की शायद जरूरत ही ना पड़े। और इलाका पूरा ये चक्का, इससे ऊपर का शीर्ष बमोटिया इस क्षेत्र का हेड कहिए आज को। तो ये अंतिम सीमा है। इसके बाद बाएं हेड की तरह यानी पश्चिमी दिशा के लिए थराली ब्लॉक का इलाका लग जाएगा। और वहां के पेड़ पौधों की बनावट, नीचे चीड़ है और ऊपर बांस बुरांस और उतीस इत्यादि के पानी वाले और पत्तीदार वृक्ष पशु पक्षियों के लिए आधार, आश्रय, भोजन के अलावा पर्यावरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं, इस पर किसी अलग सा वीडियो बनाया जाएगा। और इस इलाके में इन नालों से बहुत ज़्यादा पानी भी आता है और गाँव में नीचे पानी की कहीं कमी नहीं है। तो
हमारे पूर्वज इन क्षेत्रों में पहले आलू बोया करते थे, बुढ़िंग, पागन, और ये ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर उखुइया करके ये क्षेत्रों का नाम है, जहाँ हम लोग बचपन में आलू बोते थे। जब मेरा बचपन था, मतलब हम इसी पर पले हुए हैं, और आज ये सब वीरान हो चुके हैं, लोग स्टाइलिस्ट हो गए हैं और पलायन हो गए हैं। तो ये भी एक पलायन का अंश है। लेकिन ये वनस्पतियाँ कभी नष्ट न हो, ये पर्यावरण नष्ट न हो, नहीं तो पानी नष्ट हो जाएगा और जीवन भी नष्ट के कगार पर आ जाएगा। इसलिए इनका सम्मान करें, संतुलन करें। तो आपने देखा, और ये इनका परिदृश्य इस प्रकार के कई इलाके होंगे। लोगों को उद्यम करना चाहिए, उन इलाकों को संवारना चाहिए। कहीं गौधाम या गौशाला ही बनाना संभव हो, पोटैटो फार्म बनाना संभव हो, तो वो सब करना चाहिए। तो ये एक आवश्यकता है, स्किल है, बनाना चाहिए। पहाड़ों में किस प्रकार आप रोजगार कर सकते हैं। तो आप देखोगे बकरियों का दल जंगल की तरफ जाता हुआ, वीरेंद्र सिंह भाई साहब जी की बकरियां, हर छोटा बड़ा साइज, गौशाला से 40 से लगभग 40 से 45 बकरियां इनकी हैं। बाकी छोटे बच्चे अभी हो रखे हैं। ये नन्हा सा बच्चा अभी हो रखा है। इसकी मम्मी ये भी आज जंगल नहीं जाएगी, और कुछ दिनों बाद, जब कल परसों से, ये भी इस बाड़े में रखे जाएंगे छोटे बच्चे नज़दीक, इसी प्रकार से जैसे अन्य के बच्चे, और बाकी चरने को चले जाएंगे। देखा आपने पूरा दल। तो थैंक यू भाई साहब वीरेंद्र सिंह जी। अच्छा, ओके। हाँ, जाइए और आराम से अपना डेली रूटीन, बकरी चरा के शाम को घर आएंगे। और देखिए इनका 40 से 45 बकरियों का दल, मोबाइल हाथ में, थमियाली और अपना कोट वोट लेकर के चल दिए। इसी प्रकार से शाम को बकरियों को लेके आएंगे। बीच में पहाड़ी तेंदुए का भी खतरा रहता है, और लगातार रात से लेकर दिन तक पहाड़ी तेंदुए आक्रमण करते रहते हैं ऐसे इलाकों में। और छोटे बच्चे सब इधर अंदर से बाहर तक इस तरह से, ये लगातार आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे हो रखे हैं। तो ये देखा आपने, अभी कुंदन सिंह भाई साहब भी तैयार हो रहे हैं, सामने चौक में दिख रहे होंगे, और तब ये भी बकरियों के साथ जाएंगे। बड़ा दल बकरियों का कुंदन सिंह जी के, ये गौशाला है, और गौशाला से ये निकले, और ये इस प्रकार से छोटे बड़े साइज सभी, और ये पूरी बकरियां ये भी अब चल पड़े। तो ये जंगल के लिए कुंदन सिंह भाई साहब तैयार होते हुए, और ये छोटे बच्चे यहाँ रह जाएंगे घर पर, और बाकी बकरी जाना नहीं चाह रही बच्चे को छोड़ के। अब ये भी तैयार हुए, हमियाली, अपना कोट रखा, पानी की बोतल रखी, मोबाइल रखा, और आधुनिक स्टाइल से बकरियों के साथ। और ये इनका बकरियों का भव्य दल। कष्ट का काम है, परमानेंट ड्यूटी है। आप ड्यूटी मिस कर सकते हैं, बकरी मिस नहीं कर सकते। बार त्योहार से लेकर सामाजिक कार्यों से लेकर किसी की शादी बारात इत्यादि में जाना मुश्किल, कोई एक व्यक्ति जा पाएगा, दूसरे को बकरियों के साथ जाना पड़ेगा। कभी तो उनकी धर्मपत्नी या तो वो जाएंगी या फिर वो जाएंगे। इस प्रकार से कष्ट का काम जरूर है, लेकिन रोजगार संभव है, अभी भी संभावनाएं हैं। तो बने रहें स्वरोजगार, उद्यम, स्किल और विजय पथ के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।